आज का विषय है संग शक्तौ कलियुगे। विषय बहुत अच्छा है। भगवान महावीर ने किसकी स्थापना की? किसकी स्थापना की? संघ की स्थापना की। संघ किसे कहते हैं? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविक। ये जब चारों मिलते हैं तब जाकर के क्या है? संघ बनता है। भगवान ने संघ की स्थापना की और उसके पश्चात धीरे 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 लोग संगठन में आ गए। संगठन में आए, वहाँ तक ठीक था। संघ से संगठन में आए तब तक ठीक था। आपको पता होगा कि अभी भी कुछ लोग संघ शब्द का उपयोग करते हैं, और हमारे तो संघ ही शब्द है ना। वर्धमान स्थानकाशी जैन श्रावक संघ, यही नाम से सब जगह पहचाने जाते हैं। और राष्ट्रीय सेवक स्वयं सेवक संघ पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब तो बहुत तेजी से विस्तार पा रहा है और उनमें बहुत अच्छा संगठन है और उनका काम भी अच्छा है। पर संगठन तक ठीक था, पर संगठन से न संप्रदाय की तरफ आ गए। यानी ये यात्रा बड़ी है ना समझने जैसी है कि संघ तक ठीक था, संगठन तक ठीक था, पर जब संप्रदाय में आ गए तो फिर क्या हो गया? बन गए। और संप्रदाय में जब बन जाते हैं तो अपनी मान्यताएं, अपनी धारणाएं सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ध्यान में लीजिए, जब संप्रदाय में आ जाते हैं ना तो हर संप्रदाय की अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं होती है, और वो धारणाएं, वो जो मान्यताएं बनाते हैं आगम का जरूर आधार लेते हैं, पर कुछ प्रदेश, जिस प्रदेश में जो संप्रदाय होता है कहीं न कहीं उसका असर उस पर होता है, और उसी की वजह से आगम को लेकर के किसी तरह की कोई है ना मान्यताएं नहीं बन सकती है। वहाँ तो अब भगवान का जो आदेश है वही सबसे महत्वपूर्ण है। पर संप्रदाय में क्या होता है कि जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया का प्रभाव उन पर पड़ता है। उस जो समाज होता है उस समय का, उसका भी प्रभाव पड़ता है। जो आचार और विचार उस समय होते हैं उसका भी क्या होता है? असर होता है। संगठन तक ठीक है, संगठन तक ठीक है। संघ तो बहुत ऊंची बात है। पांडुरंग शास्त्री आठवले का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने स्वाध्याय संघ की स्थापना की थी और लाखों लोग उनके अनुयायी बने, और गीता का वो क्या करते थे? स्वाध्याय करते, पाठ करते थे, स्वाध्याय करते थे, पाठ करते थे। पर उन्होंने भी नाम क्या दिया? स्वाध्याय संघ। एक बार तो कानपुर में उनका कार्यक्रम था, स्वयं पांडुरंग शास्त्री आठवले उपस्थित थे। आप आश्चर्य करेंगे, पूरे महाराष्ट्र से नहीं, पूरे देश भर से लोग गए, और कितने 5 लाख लोग थे। पर 5 लाख लोग थे, कहीं पर आवाज नहीं, कहीं कुछ भी है ना, मतलब। और खाना भी साथ में लेकर के गए थे स्वयं का, कि 2-3 दिन कार्यक्रम था। स्वयं अपना है ना, हर व्यक्ति ने अपना खाना लेकर के गया था। हम लोग बहुत अहिंसा की बहुत गहरी चर्चा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब पांडुरंग शास्त्री आठवले थे
उस समय जब उन्होंने स्वाध्याय संघ का वहाँ पर उन्होंने रखा था, 5 लाख लोग थे और इतनी सी भी आवाज़ नहीं। गीता का पाठ और उसके साथ साथ में पांडुरंग शास्त्री आठवले स्वयं उद्बोधन करते थे, संबोधन करते थे। बहुत समझने जैसी बात है। अब तो ठीक है, थोड़ा बिखराव आ गया उनमें, संगठन तक है, वहाँ तक अच्छी बात है कि भाई वहाँ पर है ना भगवान की जो वाणी है वहाँ तक ठीक है। पर जब संप्रदाय में आ जाते हैं तो फिर तेरा मेरा, और तेरा मेरा वहाँ आ गया, वहाँ सत्य नहीं होता है, वहाँ मताग्रह होता है, वहाँ हटाग्रह होता है, और वहीं से फिर विवाद शुरू होते हैं। समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, निश्चित रूप से हम इसको स्वीकार करें, पर उसके साथ साथ संघ क्या है, संघ की कल्पना क्या है और संघ की शक्ति क्या है। और आज के युग में, इस कलयुग में हम कहते हैं ना कि भाई है ना संघ को है ना मतलब महत्व देना चाहिए। मंदिर वालों में है ना संघ का पूजन होता है, हमारे यहाँ पर भी है ना संघ के लिए को बहुत कुछ है ना, नंदी सूत्र में संघ के बारे में बहुत विस्तार से अच्छी तरह से वर्णन है। पर दुख इस बात का है कि हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, पर आज आप देश भर में समाज में हमारे देखेंगे कि जितने उस समय है ना भगवान महावीर स्वामी के समय में जितने है ना मतलब है ना संघ का अलग अलग वहाँ उस समय हटाग्रही थे, कोई मताग्रही थे, अलग अलग मत वाले थे। सुविगणांग सूत्र में है ना कितने है ना आते वर्णन आता है ना, हाँ संघ का वर्णन आता है। पर उस समय जो भगवान के समय में अलग मताग्रही थे, अलग अलग वो भी थे, पर संघ एक था। फिर बहुत काल का कुछ असर हुआ, थोड़े संगठन में आ गए और संगठन से संप्रदाय में आ गए और संघ का महत्व कम होते चले गए। अगर संघ को अगर महत्व देते ना, और भगवान ने जो वाणी कही है उसको अगर ज़्यादा महत्व देते, अपनी अपनी संप्रदाय की मान्यताओं को अगर आगे नहीं रखते, बात भगवान की करते हैं पर मान्यता अपनी आगे रखते हैं। और इसी वजह से आज देखिए कि हमारा समाज, हमारा जो संघ है वो कैसे है, बिखरा हुआ है। तो संघ शक्ति कलयुग है। आज के कलयुग में संगठन का महत्व है, पर उसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें उस चीज़ को महत्व देना चाहिए ज़्यादा कि भगवान ने इस संघ की स्थापना की है, संगठन हम लोगों ने बना लिए, बराबर है कि नहीं। भगवान ने संघ की स्थापना की, संगठन हमने बना लिए, वहाँ तक ठीक था, पर जब संप्रदाय बना लिया तो वहाँ से वाद विवाद शुरू हो गए ज़्यादा। और ये वाद विवाद ही समाज को क्या कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। महावीर का जो अखंड संघ था ना, उसके आज कितने कितने विभाग हो गए हैं, कितने टुकड़े हो गए हैं। और बात हम क्या करते हैं, और मैंने बहुत पहले एक लेक्चर दिया था, बहुत समय पहले प्रवचन यहाँ हुआ था कि श्रमण संघ ये संगठन है, संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय नहीं है, ये संगठन है। और जब तक संगठन को महत्व देंगे तब तक कि ये संगठन बराबर चलता रहेगा और समाज के लिए भी क्या है, उपयोगी बनेगा।